तो फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, ह्यूमन बीइंग कब तक रह पाएंगे? चलिए बताइए, पूर्वांचल की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? हमारा जो लाइफ है वो कब तक है एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से? मतलब अगर एक राज्य बना रहेगा, उसको 4 राज्यों में तोड़ देंगे तो इससे यूनिटी बनी रहेगी। ये तो यूनिटी के लिए खतरा ही पैदा करेगा, अलग अलग पहचान आएगी। तो वो मान रहे हैं कि पेड़ पौधों के साथ रहना विकास है, तो कौन सही है? सर यस कम। मैं सर यस, तो बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है सर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से की है। उसके बाद सर मैंने 1 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग काम किया है, जहाँ पे मैं टर्बो चार्जर्स के बारे में देखता था। और सर मैं अपने खाली समय में गिटार बजाना पसंद करता हूँ। तो जॉब क्यों छोड़ा? जॉब सर वहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हुआ? मतलब सर जहाँ तक मेरे को लग रहा था, जैसे कि जो जॉब प्रोफाइल थी वो सर प्रोडक्ट डेवलपर की थी, परंतु वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं मिल पाया जिसमें कि मैं अपना पूर्ण रूप से दिमाग वगैरह लगा सकूं। अतुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनिशियली ही जाकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बिल्कुल ही जो है आप जैसा जॉब चाहते हैं वैसा ही ड्रीम जॉब मिले? ये तो संघर्ष करने के बाद जो है वह मिलता है। यस सर, बात ये भी सही है, पर सर मैंने मतलब मेरा शुरू से ही थोड़ा रिसर्च की तरफ रुझान था। पर जैसे मैंने वहाँ पे जाके पता किया तो मेरे को पता लगा कि जो आईसी इंजन्स हैं, जहाँ पे जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो जो आईसी इंजन्स हैं उनकी एफिशिएंसी अब फुल तरीके से रीच हो चुकी है। मतलब 99.9% उन पे जो है वो काम हो चुका है। तो फिर जो है वह आप अपना, जब आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं वो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको अपना रिसर्च बदलना होगा ना, कि जॉब छोड़ना होगा। सर यही सर मैंने सोचा था। तो सर एक मेरे सीनियर थे पाल सर, मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने ही मेरे को बताया कि अगर आप ऐसे ही पैशन अपना कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाइए। तो सिविल सर्विसेज में क्या जो है वह करेंगे आप? अपने मैकेनिकल जो है वह का यूज़ जो है बताइए जरा। सर मैकेनिकल से सर मतलब कि जैसे अब जैसे डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है तो सर मैं अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ पे लगा सकता। इंजीनियरिंग स्किल नहीं, मैकेनिकल स्किल क्या जो है यूज़ करेंगे? सर मैकेनिकल स्किल्स ऐसे कि जैसे सर अब हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे सर अपना कुछ इनपुट दे सकता हूँ। वहाँ इनपुट दे सकते हैं। चलिए जो है वह आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक जो है वह प्रयागराज के पास एक करछना तहसील है। अब उस करछना तहसील में आप जो है वह ईवी का इनपुट दीजिए। ईवी का इनपुट सर मतलब जो गाड़ियाँ बनती हैं सर उसमें ईवी फ्यूल सेल के अलावा भी जो काम होते हैं जैसे सस्पेंशन वगैरह। अतुल, आपको एहसास है कि आप करछना जो है वह में हैं? क्या सर? आप करछना में हैं और वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ईवी का आप जो है वह अपने अनुभव का प्रयोग कीजिए। जो है वह करछना में है आप। करछना सर जहाँ पर करछना, मैंने क्या कहा, तहसील है, जहाँ पर एक भी ईवी व्हीकल जो है वह नहीं होगी और अगले 5 साल 7 साल तक वहाँ एक भी ईवी व्हीकल नहीं आएगी। अब आप जो है वह कैसे प्रयोग करेंगे? सर मैं सबसे पहले जो ईवी की 4 व्हीलर सेगमेंट है उसको टारगेट ना करके जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसको टारगेट करना चाहूँगा। मतलब कि जैसे जो रिक्शाज हैं अगर उनका बदलाव अगर हम कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तो वो बहुत सही रहेगा, जो कि इतना ज़्यादा वहाँ उस एरिया में जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी को हम लोग जो है डोडा कहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ियाँ जो चलती हैं डोडा या गणेश जी कहते हैं। और उस गाड़ियों में जो है वह होता क्या है कि इंजन किसी का, बॉडी किसी की और जो है वह चक्के किसी के, जिसे जो है वह सामान्य भाषा में जुगाड़ कहा जाता है। तो ये जो है वह गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं। अब उसमें आप जो है वह ईवी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सर इनको रिप्लेसमेंट, जैसे कि सर गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं ईवीज़ की तरफ आने के लिए, इसमें सर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे कि आपने बताया वो जुगाड़ है, तो सर उस जुगाड़ से सर जो वो चल रहा है डोडा, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है सर। परंतु एक जो अगर एक फुल फ्लेज्ड अगर OEM
ओरिजिनल अच्छा, इक्विपमेंट क्यों मैन्युफैक्चर है। क्यों जो है जुगाड़ की ऐसी गाड़ियाँ क्यों चलती है वहाँ? सर साधनों की कमी की वजह से, और सर मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी पहुंच कम है इसलिए। या सबसे बड़ा जो कारण है कि परचेजिंग पावर ही नहीं है वहाँ पर लोगों का, कि वो ईवी व्हीकल्स में जो खर्च आएंगे उसमें जो वो कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन वो ज़्यादा हो जाएगा ना। सर जैसे कि अगर हम उसको सर पेट्रोल की कॉस्ट से कंपेयर करें तो सर ईवी की कॉस्ट सर चलने की बहुत कम होती है, उससे 0.5 रुपीज़ पर किलोमीटर तक भी चल सकते हैं सर ईवीज़, तो वो उनके लिए अच्छा ही होगा सर। ठीक। अतुल, जी सर। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और महिंद्रा में काम भी किए हैं, है ना? जो 4 व्हील्स ड्राइविंग वाली कार होती है उसमें और जो 2 व्हील्स ड्राइविंग होती है कार, उसमें क्या डिफरेंस है मैकेनिकल लाइन पे? सर जो 4 व्हील ड्राइव होती है, ऑल व्हील ड्राइव होती है सर, उसमें इंजन से चारों के चारों पहियों में पावर की ट्रांसमिशन होता है। बल्कि जो 2 व्हील ड्राइव्स होती है सर, उसमें या तो हम आगे वाले एक्सल पे ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर, या फिर पीछे वाले एक्सल पे ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर। ठीक है, ये डिफरेंस है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अच्छी होती है? सर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि अगर हम उसे रेगिस्तान के टेरेन में देखा जाए या फिर बर्फीले टेरेन में देखा जाए, तो सर जो 4 व्हील ड्राइव है वो बेटर रहेगी सर। अच्छा, महिंद्रा की कौन सी गाड़ी अच्छी है? सर जो मुझे पर्सनली पसंद थी सर वो है ओल्टूरस G4। अच्छा, यूरोप में महिंद्रा का किसके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट है? सर जॉइंट प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं पता सर, परंतु महिंद्रा अपने ही नाम से बेचती है सर, अफ्रीका वगैरह में, मतलब 6 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है सर महिंद्रा। वो मार्केटिंग खुद करती है इसके बारे में सर। ठीक है, आपके प्रोफाइल में ऋषिकेश विद्यापीठ, कुरुक्षेत्र ये सब आ रहा है, तो कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस भी टेम्परामेंट है क्या? आप तो वैसे गिटारिस्ट हैं, तो कुछ है आपके अंदर ऐसा, कुछ स्पिरिचुअल स्पिरिट है आपके अंदर? यस सर, थोड़ी लगता है मुझे। क्या? जैसे सर मैं कभी कभी विचार करता हूँ भगवान के बारे में, कि भगवान की मतलब एक मानव की तरफ से उनके बारे में ही कैसे सोचा गया। जैसे कि सर जो मेरा विषय है, ऑप्शनल विषय है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें भी हम जैसे बताया गया है हमको कि हम इवॉल्व हुए हैं। तो सर अब अगर हम बहुत पहले से ही देखें तो उस समय जब किसी के पास जो हमारे पहले के निएंडरथल्स थे, उससे भी पहले के ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, तो सर वो तो बस खाने पे ही फोकस करेंगे, वो भगवान पे तो फोकस नहीं कर सकते। कोई ऐसी किताब बताइए जो बहुत पॉपुलर हो एंथ्रोपोलॉजी की। सर नदी जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया गया हो। सर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सर, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अच्छा, क्या थ्योरी है डार्विन की? सर डार्विन की जो थ्योरी है सर वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। वो कहते हैं कि पहले ही वेरिएशन प्रेजेंट है हमारे बीच में, और जब भी कोई आपदा या कुछ ऐसी चीज़ आती है तो जो भी वेरिएशन में उसके अकॉर्डिंग सही है तो नेचर उसे सेलेक्ट कर लेती है। ये नेचुरल सिलेक्शन। तो फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, ह्यूमन बीइंग कब तक रह पाएंगे? मतलब इतना कोरोना वायरस, इनके भाई बहन भी आते रहेंगे आगे, तो मतलब 100 साल 2 साल क्या, मतलब हमारा जो लाइफ है वो कब तक है एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से? सर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, और सर मैं अपने भी हिसाब से देखूं तो अब के जो पहले का समय था सर, उसमें बस हमारे जो जीन्स हैं वो सिलेक्शन डिसाइड करते थे, पर अब जो है सर वो कल्चर भी डिसाइड करता है। जैसे कि सर अब कोरोना आया, आपने जैसे बोला, तो अब हमने सर सैनिटाइजर्स का यूज़ किया, मास्क का यूज़ किया, तो पहले तो ऐसा नहीं था सर। वो तो बस जीन्स में अगर किसी के पास अच्छे जीन्स हैं जो कि उससे लड़ने के काबिल हैं तो मतलब हम लोग एडेप्टेशन फास्ट करते हैं तो हम लोग शायद बने रहेंगे। यस सर, मतलब कल्चरल एडेप्टेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा बने रहेंगे सर। अच्छी बात है। आप हरियाणा से हैं और यूपी में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, दोनों स्टेट्स में क्या क्या सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी आपको दिखती है? सर सिमिलैरिटीज़ के अगर तौर पे देखा जाए तो सर एग्रीकल्चरल का बहुत ज़्यादा रुझान है दोनों स्टेट्स में। और सर अगर डिससिमिलैरिटी की तरफ देखा जाए तो सर उत्तर प्रदेश सर एक बहुत ही लैंग्वेज की तरफ से डाइवर्स स्टेट है। जैसे कि सर यहाँ पे अगर थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उसकी हरियाणा से बोली, खड़ी बोली जो है सर वो मैच करती है। परंतु स्पोर्ट्स में हरियाणा का जितना है एंट्री, जितना लोग कर रहे हैं, इतना इनपुट हरियाणा दे रहा है, उतना यूपी क्यों नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद? क्या कल्चर में, स्पोर्ट्स कल्चर में क्या समस्या है? सर समस्या तो सर यही कही जा सकती है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
सिर्फ इंफ्रा की वजह से ही। और सर मतलब एक कहा जा सकता है कि एक बच्चों को उस तरीके से हम ग्रो अप नहीं कर रहे हैं कि वो उस तरफ अपना करियर देखें, स्पोर्ट्स की तरफ अपना करियर देखें। जबकि हरियाणा में सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से 200 मीटर दूर पे ही सर एक सुभाष स्टेडियम है। वहाँ पे सर मैं बचपन से ही देखता आया हूँ, वहाँ पे कुश्ती का सर रुझान बहुत ज़्यादा है सर। आप एंथ्रोपोलॉजी के हैं, कुछ ऐसा इनोवेटिव विचार प्रकट करिए जो भारत में जाति, धर्म, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा इन सब से ऊपर उठ के मतलब इगैलिटेरियन क्लास सिस्टम कैसे बन पाए, एक वर्गीय व्यवस्था कैसे बनेगी। आपके क्या विचार हैं जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट से? सर अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो सर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का सर स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये काम हो सकता है कि सर हम कास्ट वगैरह से, रंग से, रूप से ऊपर आ सकते हैं। तो उसमें भी क्लास कंसिस्टेंस हो जाए, कुछ लोग इंडस्ट्री के मालिक होंगे और कुछ श्रमिक होंगे, तो वहाँ पे भी बुर्जुआ प्रोलेटेरियत वहाँ पे भी हो जाए। सर मतलब इसको सर हम ऐसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, सोरोकिन ने कहा है कि अगर किसी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है तो वो मिथ है। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ा बहुत रहेगा सर। यही एक चीज़ है जो सर मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है ऊपर चढ़ने के लिए। अतुल जी, हाँ जी सर। उत्तर प्रदेश में नए राज्यों को बनाने की मांग चल रही है। किन किन क्षेत्रों को में इस तरह की मांग दिखाई दे रही है आपको? सर मुझे पूर्ण तरीके से सर इसका ज्ञान नहीं है, पर हल्का सा है अगर आप बताइए। बताइए सर। जैसे हरित प्रदेश के बारे में मांग हो रही है, जैसे कि वेस्टर्न साइड है वो, और एक सर मतलब कि ईस्टर्न साइड भी इस तरीके से मांग हो रही है। तो उत्तर प्रदेश को 4-5 स्टेट्स में बांटने की मांग हो रही है। आप वो उत्तर प्रदेश में प्रशासन में आना चाहते हैं, आपको इतने दिनों से यहाँ मांग चल रही है और ये मांग पूरे भारत के स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, उसी के बारे में नहीं पता है। तो आप गांव-गांव की समस्याओं को कैसे समझेंगे, जानेंगे और वहाँ काम करेंगे? सर मैं जो चाहता हूँ, मतलब मैं काम करने के क्षेत्र में अगर बात करूँ तो सर मैं चाहता हूँ कि जो एक डिस्टेंस है सर एक ब्यूरोक्रेट का और एक आम आदमी का, सर मैं वो कम करना चाहता हूँ सर। मैं कम करना चाहते हैं तो उसके लिए पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर, तब तो आप कम करेंगे। आपको तो यही नहीं पता कि वहाँ पर राज्यों को लेकर मांग चल रही है, जबकि ये तो लगातार चर्चा का विषय है। सॉरी सर, मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा। चलिए बताइए, पूर्वांचल की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? पूर्वांचल की सर अगर देखा जाए तो सर एजुकेशन। पूर्वांचल में कौन कौन से जिले आते हैं? सर पूर्वांचल की तरफ सर गोरखपुर, इन सब इस तरफ के जिलों का सर वो है। और बुंदेलखंड? बुंदेलखंड सर साउथ की साइड है। कौन कौन से जिले आते हैं? सर नहीं पता सर। आपको नहीं पता है? कौन कौन से जिले यूपी के हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं? सर नहीं पता सर। ये बताइए कि अब राज्यों की मांग की बात कर रहे हैं तो नए राज्य कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? सर इसका अनुच्छेद सर ये पार्ट 1 में दिया गया है और आर्टिकल 3 के अंडर। और क्या प्रोसीजर है? ये जो बिल लाया जाएगा सबसे पहले सर वो प्रेसिडेंट की मंजूरी से लाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर हम जो पार्लियामेंट है वो इसको पारित करेगी सर सिंपल मेजोरिटी से। अच्छा, क्या कारण है कि सिंपल मेजॉरिटी से एक राज्य के गठन का अधिकार वो संघ को दे दिया गया? मतलब आप समझ रहे, आप एक राज्य में से 4 राज्य बनाना चाहते हैं और आसानी से संघ इस काम को कर ले, क्यों ऐसा किया गया? सर ऐसा इसलिए किया गया है सर क्योंकि जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 1 में कहा है कि इंडिया इज अ इन डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन बट डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। हाँ भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा? क्योंकि सर इससे यूनिटी को वो कभी भी हैम्पर नहीं करना चाहते थे। मतलब अगर एक राज्य बना रहेगा उसको 4 राज्यों में तोड़ देंगे तो इससे यूनिटी बनी रहेगी? ये तो यूनिटी के लिए खतरा ही पैदा करेगा, अलग अलग पहचान आएगी। अभी लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में तनाव देख रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और हरित प्रदेश के बीच में तनाव देखने लगेंगे। पर सर इसका एक सर दूसरा भी वो है, मतलब कि अब जैसे एक ही राज्य में से अगर बहुत सारी डिमांड्स आ जाएंगी सर तो बहुत छोटे छोटे राज्य भी बन जाएंगे जिनको सर एडमिनिस्ट्रेटिव। वही तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे राज्य बनने से चैलेंज ज़्यादा आएंगे। पर सर ये तो सर जो राज्य बनेंगे सर इतने छोटे नहीं हैं। ये यूनिटी पर खतरा आएगा, इंटीग्रिटी पे खतरा आएगा, अखंडता प्रभावित होगी। सर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हम सिंगल सिटीजनशिप, अपने आप को इंडियन देखते हैं सबसे पहले। और ये स्टेट्स वाला कंसेप्ट तो सर
है, मेंशनड ही नहीं है कि हम स्टेट्स की तरफ अपना वो देखें। तब फिर क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र, बिहार के लोग कहीं और जाएं तो उनके प्रति दुर्भाव दिखाई दे, क्षेत्रवाद दिखाई दे, उनको पीटा जाए, मारा जाए, ऐसा क्यों हो जाता है? सर ये दुर्भाग्य है, मतलब कि जो लोग अपने आप को एक सन्स ऑफ सोइल। तो क्या किया जाए कि ये दुर्भाग्य खत्म हो जाए? सर इसका सर एक सबसे पहला जो एक मापदंड जो मैं देखता हूँ वो सर विकास ही है, क्योंकि ये इनकी रूट कोज है वो सर यही है कि उधर अच्छा, मतलब जो भी नौकरियों की कमी है और इसलिए वो बाहर जाते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट हो तो हाँ। मतलब जाए ही ना, ताकि आपस में झगड़ा ना होने पाए। सर ऐसा भी नहीं, उनका सर जहाँ भी जाना चाहे उनका सर आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग सर उनके पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है सर, वो जा सकते हैं कहीं भी। मतलब कोई अभी आपने बताया नहीं, तो तनाव कम कैसे होगा फिर? तनाव सर विकास से कम हो जाएगा। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा सर। अतुल एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, रिलीजन की क्या भूमिका है? सर रिलीजन की भूमिका सर हम देखें तो वो इंसानों को जोड़ता है आपस में, और सर उसके बाद जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उत्तर हमें साइंस में नहीं मिलता है सर, उनका उत्तर हमें रिलीजन में मिलता है। जनजातीय धर्म और जो सामान्य धर्म है उसमें क्या अंतर है? सर एक तो वो मतलब कि जो जनजातीय धर्म है वो जो नेचर है, फॉरेस्ट है, उसकी तरफ ज़्यादा उससे अपने धर्म को लेते हैं, और जो हम मतलब कि जो जनजातीय धर्म को छोड़ के दूसरे लोग हैं वो दूसरे तरीके के धर्म को देखते हैं, वो इनसे कम लेते हैं। ये ऐसा दूसरा धर्म का मतलब क्या तात्पर्य है? मतलब जैसे सर आपने पूछा कि जनजातीय धर्म और दूसरे तरीके के धर्मों में क्या अंतर है? हाँ, तो सर वो फॉरेस्ट वगैरह से, नेचर वगैरह से अपने धर्म को जोड़ते हैं, क्योंकि सर वही उनकी नीड्स को पूरा करता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सामान्य रूप से आप अभी विकास की बात कर रहे थे, तो जनजातियों का विकास कैसे हो सकता है? सर अगर मैं अपने तरफ से सोच के देखूँ तो सर जो सबसे बढ़िया अगर विकास का मापदंड अगर मेरे हिसाब से हो सकता है तो वो है सर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर उनमें की भावना अगर उनमें जाग जाए तो वो बहुत सही चीज़ है सर। ठीक है। मान लीजिए कि दिल्ली शहर है और इस दिल्ली शहर में एक सोसाइटी फ्लैट में जनजातीय समूह को 2 BHK और 3 BHK के मकान जो है वो दे दिए जाए और उनमें कुछ व्यापार वगैरह के गुण विकसित कर दिए जाए, तो क्या माना जाएगा कि विकास हो गया? सर उसके अलावा सर उनको जो नेशनल मेन स्ट्रीम है सर उसमें भी इंक्लूड करना होगा सर। हाँ, तो स्वाभाविक है, सोसाइटी फ्लैट में रहेंगे तो नेशनल मेन स्ट्रीम में तो जुड़ जाएंगे। सर जब उनकी एजुकेशन और ये हेल्थ के मापदंड भी जब नेशनल लेवल के बराबर हो जाएंगे तब माना जा सकता है सर। अच्छा, ऐसा क्यों हम लोग मानते हैं कि जो हमने प्राप्त किया है वही विकास है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जनजातीय ही जो है वो विकसित हों और हम लोग अविकसित हों, ऐसा नहीं है? सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मतलब कि उनके हिसाब से अगर जैसे हम सेंटिनलीज का एग्जांपल लें जो कि अंडमान में रहते हैं, अंडमान निकोबार की तरफ रहते हैं, तो सर उनके हिसाब से वो ही सबसे सही हैं। ये एक सर जो आपने बताया अभी, ये सर एक कल्चरल सेंट्रिज्म की तरफ जाती है चीज़ें कि हर कोई अपने मापदंड से दूसरे रिलीजन को देखता है। हाँ, तो यही तो हम लोग भी यही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो विकास कर लिए, हम लोग गाड़ी खरीद लिए, हम लोग घर ले लिए और उसी को मान लिए कि यही विकास है, और वो मान रहे हैं कि पेड़ पौधों के साथ रहना विकास है। तो कौन सही है? सर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है सर, जैसा जिसका सोशलाइजेशन हुआ। तो फिर हम क्यों उनको अपनी तरफ बनाने का प्रयास करें? सर हम उनको अपनी तरफ बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जैसा कि आपने कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप आप उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, तो अपनी तरफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर वो तो सर अगर जैसे अब हम कोई भी जनजाति देखें तो सर हर एक ग्रुप में सर ऐसे लोग रहते हैं जो कि बाहर निकलना चाहते हैं या फिर जो जुड़े रहना चाहते हैं। ऐसा आप कहीं भी देख ले, एक गांव के स्तर पे देख ले, एक जनजाति के स्तर पे देख ले, हर जगह ऐसा ही होता है सर। ठीक है अतुल, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। बैठिए अतुल, कैसा अनुभव रहा? ठीक था सर। यूपी के बारे में कम पता है सर, ये पता ही है मेरे को कि अभी कम है। वो 16 मार्च को है इंटरव्यू सर, वहाँ तक उस टाइम तक। ठीक है। हाँ, आपके पास जो है वह समय है, और आप जो है पहला तो निश्चित है कि इसमें आपने जो यूपी को ट्रेस किया है, तो यूपी का तो प्रिपरेशन आप अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि खास करके आप बाहर से आ रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में बोर्ड जो है ना वो प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में। पर सर उनको पता ही नहीं होता शायद कि ये आदमी बाहर से है। आपसे जो है वह जब पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन, तो आपसे इंट्रोडक्शन में तो जो है आप बताएंगे ना। उसके बाद जो है वह ये भी पूछा जा सकता है कि आपका गृह जिला क्या है, ये तो प्रश्न पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन में नाम और जो है वह रिलीजन मेंशन नहीं है। अच्छा, तो नाम और रिलीजन के अलावा तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे नाम नहीं पूछा जा सकता, आपसे रिलीजन नहीं पूछा जा सकता है। अब इसके बाद तो फिर पूछा जाएगा, है ना। तो फिर वहाँ से तो फिर जो है वह, है ना, तो आउटसाइडर हैं आप, तो जो है वह निश्चित तौर पर। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो है नहीं मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ है ना। हाँ जी सर। तो इसलिए जो है वह वो आप थोड़ा यूपी को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप वास्तव में बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हम लोगों को इंटरेक्ट करके अच्छा लगा, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है आपका वो अच्छा है, बहुत कूल काम जो है, और वैरायटी जो है वह है आपके व्यक्तित्व में, विविधता जो है वह देखने को मिलती है, वो अच्छा जो है लगा। शुरुआत में ईवी पर जो प्रश्न पूछा और आपको जो है एक सिचुएशनल जो है वह क्वेश्चन दिया, तो उसको भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया कि नहीं, हाँ ईवी को का प्रयोग हम जो है कैसे रूरल ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे, और उसको फ्यूल इफ़िशियंसी तक ले गए, ये बहुत अच्छी बात थी। तो वो एक अच्छा जो है था। जो आप फर्दर जो रिलीजन वगैरह वाला, ट्राइबल वाला जो आपने आंसर दिया, वो भी अच्छा आंसर जो है वह दिया। लेकिन निश्चित है कि व्यक्तित्व में हम लोग हमेशा जो है वह क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश को ढूंढते रहते हैं, है ना। तो उसमें एक तो पहला कि जैसे इंटर जब आप करें ना, तो एक प्रॉपर ग्रीटिंग्स होनी चाहिए। तो प्रॉपर ग्रीटिंग्स जो है वह नहीं जो है वह दिखी। पहले चेयरपर्सन को वहाँ कीजिएगा ग्रीटिंग्स, एंड देन आफ्टर मेंबर्स को, और अगर कोई फीमेल मेंबर हो तो पहले फीमेल मेंबर को। यानी एक प्रॉपर ग्रीटिंग्स जो है वह, चाहे गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, जैसा भी हो, एक प्रॉपर ग्रीटिंग्स जो है वह होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक दूसरा कि आपने खुद पूछ रहे हैं कि मे आई सिट, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वो खुद बोलेंगे, ठीक है, वो खुद बोलेंगे आपको बैठने। मैं ग्रीटिंग्स कर दूं फिर वो खुद हाँ, ग्रीटिंग्स जो है करके, आप नहीं बोल रहे हैं तो आप वहाँ खड़े हो जाइए, खड़े रहिए, वो खुद बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा जो है ना क्या होता है, ऑफेंस को जो है वह दर्शाने लगता है, ठीक है। सीटिंग पोस्चर जो है थोड़ा सा जो है वह रिफॉर्म कर सकते हैं, और वो क्या है कि आप अपने कमर को थोड़ा पीछे ले जाइए, कमर को, पीठ को नहीं, पूरे कमर को पीछे ले जाइए और पीछे जाके बैठिए। नहीं, आप पीठ को ले जा रहे हैं, आप अपने कमर के पोर्शन को पीछे चेयर तक ले जाइए। हाँ, नाउ इट्स गुड, ठीक है। अब जब आप खुद मत देखिए तो आप सहज महसूस कर रहे हैं ज़्यादा, हाँ जी, है ना, पहले की तुलना में ज़्यादा सहजता आ गई। तो ये जो है आपके लिए भी अच्छा पोस्चर जो है वह होगा। आपका अटायर बहुत अच्छा है, लेकिन टाई के नॉट ढीले हैं, वो टाई का नॉट ढीला नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो है बिल्कुल इस चीज़ को देखिएगा, टाइट रहे वो, हाँ, दैट इज़ प्रॉपर, ये अच्छा है, ठीक है। बाकी अटायर आपका बहुत अच्छा है, सेंस अच्छा है, लेकिन वो चीज़ जो है वो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर जो है इसके बाद हम लोग ने महसूस किया कि आप एक दो बार इनफॉर्मल वर्ड्स जो है वह बोलते हैं। वो इनफॉर्मल वर्ड्स जो है वह शायद आम बोलचाल की भाषा और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वह रहने का एक प्रभाव जो है वह आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलता है। एग्जाम्पल देंगे सर? हाँ, एग्जाम्पल मेरे को लगता है, अच्छा, मुझे लगता है, ये जो है बेहतर होगा ना। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये इस प्रकार की जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिमाग वगैरह जुगाड़ है, दिमाग वगैरह वहाँ नहीं लगा पा रहा था, ऐसा आपने कहा 2-3 बार। तो ये वगैरह वगैरह ये सब इस तरह फॉर्मल इंटरेक्शन में है ना, सही वर्ड चूज करना बहुत आवश्यक होता है। आपसे एक चीज़ पूछना है कि आप जो है वह शेव के बारे में क्या जो है आपकी राय है? जैसा आप कह देंगे सर। देखिए, हम लोग तो जो है वह सेविंग करके ही जो है वह सजेशन देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनफॉर्मल बना देता है, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी में जो है ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं।
और मुझे लगता है कि आप सेविंग करेंगे तो आपका जो एक नोविसनेस है, नोविसनेस समझते हैं वर्ड को? हाँ, बचपन से भोलापन। हाँ। तो भोलापन वह जो है वह उभर कर और आएगा, जिससे जो है क्या होगा कि आप सही जो है वह और सीखने की प्रक्रिया जो है आप में देखी जा सकेगी कि यस सीखने की प्रक्रिया। तो सेविंग जो है वह कर लें। और हेयर कट जो है वह में आपका जैसे साइड से हेयर कट है प्रॉपर, लेकिन जो फ्रंट है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बाल आगे से? हाँ ये आगे का, उसको थोड़ा छोटा करवा लें। पर ये सर जैसे ऊपर कर रखे हैं ऐसे ठीक है? नहीं, ऊपर नहीं रखिए, थोड़ा सा नीचे। हाँ थोड़ा सा, ये इसलिए कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से अच्छा है, या फिर जो है वह आप कनॉट प्लेस में जो है घूम रहे हैं, जनपद में घूम रहे हैं, वहाँ के हिसाब से अच्छा है। बस ये है कि सर वो थोड़ा सा चेहरा छोटा सा लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल थिकनेस रखे हेयर के, है ना। और आपके इंटरेक्शन में स्माइल भी आता था, लेकिन बियर्ड में स्माइल भी डैशिंग ही होता है, वो मतलब चार्मिंग एंड होता है ना कि पॉजिटिव इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस वो डाल नहीं पा रहा था। विदाउट बियर्ड अगर वो स्माइल पुट ऑन करेंगे तो बड़ा अच्छा वो उसका इम्प्रेशन होगा। ऑफिसर वाले जो ट्रेट होते हैं उसको हमें जो है वह देखना है। तो उस चीज मतलब आप एक एसडीएम को कैसा देखना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि एक एसडीएम कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, और एक मॉडल कैसा दिखना चाहिए, दोनों में अंतर है ना। तो अभी जो आपका हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा मॉडल की ओर जो है वह इंक्लाइंड है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको जो है वह देखिएगा, ठीक है। हम लोग की तरफ से यहीं तक। आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। मतलब सर जैसे मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, देखिए जो वो इंटरव्यू होता है वो सर बाइलिंगुअल सब नहीं, वहाँ पर तो हिंदी ही होता है, वो तो हिंदी में ही पूछेंगे आपसे। जैसे ये सर जो ये वर्ड्स आपने बताए अभी बिल्कुल ठीक है। अभी आज का जो आपका इंटरेक्शन है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 जो वर्ड जो इनफॉर्मल वर्ड आ रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा, जो है बातचीत करके अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।